शिमला के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने पति जुगनू कबूतर और अपनी एक छोटी बेटी भूरी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति जुगनू कबूतर जंगल के चौराहे पर मिठाई और जलेबी बेचा करता। मिठाइयाँ बेचकर जितना भी मुनाफा होता था जुगनू कबूतर उस पैसों से अपने परिवार का पेट पालता था। मिठाई ले लो, मिठाई स्वादिष्ट और ताजा मिठाई। आइए भाइयों आइए, ताजा और फ्रेश मिठाई खाइए। आप भी खाइए और अपने परिवार के लिए लेकर जाइए। जुगनू भाई, आपकी मिठाई की तो स्वाद ही अलग है। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरती हूँ तो मुझे मिठाई खाने की मन हो जाती है। तुम्हारी हाथों की बनाई हुई मिठाई मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आप एक काम कीजिए, मुझे 10 मिठाइयाँ और 5 जलेबी पैक करके दे दीजिए। हाँ भाभी जी, मैं अभी आपका 10 मिठाई और 5 जलेबी पैक कर देता हूँ। दोस्तों, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज यार, अपने छोटे भाई समझ कर इतना सा काम जरूर से कर देना। इस तरह शाम तक जुगनू के सारा मिठाइयाँ बिक जाता और वो अपना दुकान बंद करके अपना घर चला जाता है। आप आ गए जी, आप जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। जुगनू कबूतर खाना खाकर अपने रूम में सो जाता है। अगली सुबह फिर से जुगनू अपने दुकान खोलने के लिए चला जाता है। जुगनू कबूतर का दुकान खुलते ही उसके दुकान के सामने बहुत सारे ग्राहकों की लाइन लग जाता है। क्या जुगनू भाई, इतना देर बाद आओगे तो कैसे चलेगा? हमारे मुंह में जलेबी खाने के लिए पानी टपक रहा है और एक तुम हो जो इतने देर बाद आ रहे हो। जल्दी से मुझे 3 जलेबी और 2 मिठाई दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगा है जुगनू भाई। जुगनू भाई, मुझे भी जल्दी से 3 मिठाई और 2 जलेबी दे दो। इस तरह करते करते जुगनू के कुछ ही घंटों में बहुत सारा मिठाइयाँ और जलेबी बिक जाता। दोपहर को भूरी चिड़िया अपने पिता को भोजन देने के लिए आती है। ये लीजिए पिताजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप जल्दी से खाना खा लीजिए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ भूरी बेटा, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी थी, तुमने सही टाइम पर खाना लाया है। मैं अभी खाना खा लेता हूँ, तब तक तुम मेरे दुकान संभाल लो। ठीक है पिताजी, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं आपकी दुकान संभाल देती हूँ। और घर जाते टाइम मुझे 10 रुपया दे दीजिएगा, मैं घर चली जाऊंगी। भूरी चिड़िया दुकान संभालने लगती है और जुगनू कबूतर खाना खाने लगता है। तभी कालू नाम का एक कस्टमर जुगनू के दुकान पर आता है। क्या बात है भूरी बेटा, आज तुम दुकान पर हो? तुम्हारे पापा नहीं आए हैं क्या? जुगनू भाई नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं कालू अंकल, मैं अपने पापा को खाना देने के लिए आई थी। वो देखिए, मेरी पापा वहाँ पर खाना खा रहे हैं, इसलिए मैं दुकान पर हूँ। अरे वाह भूरी बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने पापा के कारोबार में मदद कर रही हो। लेकिन भूरी बेटा, संभल कर काम करना, तुम्हें चोट भी लग सकती है क्योंकि तुम अभी बहुत ही छोटी हो और गरम तेल के सामने तो जाना ही नहीं तो तुम जल भी सकती हो। ठीक है भूरी बेटा, अब तुम मुझे जल्दी से 15 मिठाई और 10 जलेबी पैक करके दे दो और ये लो पैसे भी काट लो। भूरी चिड़िया कालू को मिठाइयाँ पैक करके दे देती है। तभी उधर से जुगनू कबूतर भी खाना खाकर आ जाता है। अरे वाह भूरी बेटा, तुमने तो मिठाई बेचना भी सीख गई। अब मुझे दुकान चलाने में और भी आसानी हो जाएगी क्योंकि मेरी बेटी मेरे कारोबार में हाथ बटाने के लिए बड़ी हो चुकी है। ठीक है पिताजी, मैं अब चलती हूँ। माँ मेरी आने की राह देख रही होगी, शायद माँ ने भी खाना नहीं खाई होगी। अब मैं चलती हूँ पापा, अपनी ख्याल रखिएगा और अच्छे से काम कीजिएगा। इतना कहकर भूरी चिड़िया अपने घर की ओर चली जाती है। भूरी घर जाकर देखती है तो भूरी चिड़िया की माँ टुनटुनी ने भी खाना नहीं खाई थी। तुम आ गए भूरी बेटा, चलो तुम भी खाना खाने के लिए बैठ जाओ।
तब मैं तुम्हारी ही आशा देख रही थी। टुनटुनी और भूरी दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है। इस तरह उसके हंसी खुशी दिन बीत रहा था। एक दिन भूरी चिड़िया हर रोज की तरह अपने पिता को भोजन देने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है। अरे भूरी बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? जल्दी से तुम्हारे माँ को लेकर हॉस्पिटल चलो। मिठाई बनाते वक्त तुम्हारे पापा के शरीर पर गरम गरम तेल गिर गया है, जिससे तुम्हारे पापा के शरीर पूरी तरीके से जल चुका है। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। जंगल के कुछ अच्छे पक्षियों ने तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। तुम अपने माँ को लेकर जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। भूरी चिड़िया और टुनटुनी दोनों उस चिड़िया के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। डॉक्टर, मेरे पापा को क्या हुआ? आप मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। उसके बदले में जितना भी खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर, आप बस मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। भूरी बेटा, तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है। गरम तेल शरीर पर गिर जाने की वजह से स्किन थोड़ा जल गया है। उतनी घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने मरहम पट्टी कर दी है। बस थोड़ा सा ही चोट आया है। कुछ ही दिनों बाद तुम्हारे पापा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। ये दवाई लो और तुम्हारे पापा को टाइम टाइम पर खिला देना। ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए आपके पैसे और मैं अपने पापा को ले जा रही हूँ। भूरी चिड़िया डॉक्टर को पैसे देकर अपने पिता को घर ले आती है। ये लीजिए पिताजी, आप दवाई खाइए और आराम कीजिए। नहीं भूरी बेटा, मैं आराम करूंगा तो मिठाई का दुकान कौन खोलेगा, और दुकान नहीं खोलेंगे तो घर का खर्चा कहाँ से आएगा। आप दुकान की चिंता मत कीजिए। कल से मैं मिठाई की दुकान खोलूंगी। मेरे को मिठाई बनानी भी आती है और बेचनी भी आती है। आप बस घर में रहिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। कल से मैं ही मिठाई बनाऊंगी और मैं ही बेचूंगी। अगले दिन से भूरी चिड़िया ही मिठाइयाँ बनाने और बेचने लगती है। कुछ दिन बाद जुगनू कबूतर भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके बाद से जुगनू कबूतर ही दुकान में मिठाई बेचने लगता है। বন্ধুরা, আশা করি কি আপনাদেরকে আমার ভিডিওটা ভালো লাগলো। তো এই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্য করে নেবেন আগের জন্য এমনি ভিডিও দেখবার জন্য।